पे एक बहुत ही सुंदर कॉलोनी बसी हुई है जिसका नाम है बिल्केश्वर कॉलोनी। ये कॉलोनी ऐसे डेंस जंगलों के अंदर बसी हुई है जहाँ पर आपको हर तरीके के जंगली जानवर मिलते हैं। और इसको खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा था, फिर उसके बाद गाड़ी में से निकल के फिर मैं जब गाड़ी में बैठा, फिर मैं गाड़ी घुमा के जब लाया तो वापस इसी एरिया में यहाँ पर जो है ना एक लेपर्ड घूम रहा था। ये मार्ग हमें सीधा ले जाता है हरिद्वार के जंगलों की ओर। इन मानव और जानवरों के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, तो इस वजह से यहाँ पर ये वॉल बनानी पड़ी, क्योंकि जानवर हमेशा निकल के यहाँ पर आ जाते थे रोड क्रॉस करके। मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप हरिद्वार में अगर आए हैं अपनी गाड़ी बाइक से आए हैं तो आप किस तरह से आप यहाँ पर घूम सकते हैं। देखिए, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, आपने हमेशा ये स्थान देखा होगा, ये है ललतारा पुल। इस स्थान पे आकर आप राइट हो जाइए और उसके बाद आप फर्स्ट जो है आपका कट आएगा, वहाँ पर लेफ़्ट ले लीजिए। ये ले लिया मैंने लेफ़्ट, और अब इस रास्ते पर हम पूरा सीधा चलते रहेंगे बिना कहीं रुके। ये मार्ग हमें सीधा ले जाता है हरिद्वार के जंगलों की ओर। इस अंडरपास से होते हुए आप सीधे निकल जाइएगा और कहीं कोई टर्न नहीं है। ये सीधे आप पे एक बहुत ही सुंदर कॉलोनी बसी हुई है जिसका नाम है बिल्केश्वर कॉलोनी। ये कॉलोनी ऐसे डेंस जंगलों के अंदर बसी हुई है जहाँ पर आपको हर तरीके के जंगली जानवर मिलते हैं। और इस कॉलोनी के आपने कई बार न्यूज़ सुने होंगे। इस कॉलोनी के बीचों बीच रोड पे हमेशा कई बार आपको हाथी, लेपर्ड और बारहसिंगा घूमते हुए दिख जाएंगे। यदि आप जंगल के बीचों बीच रहना चाहते हैं तो ये कॉलोनी बेस्ट ऑप्शन है। चलिए, कॉलोनी को हमने पीछे छोड़ दिया, हम सीधा चल रहे हैं मेन रोड पे, जिस रोड पे हम थे। देखिए, ये जो मार्ग है ना, ये तो सीधा मार्ग, आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो वो पूरा जंगल है, और अब लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे यहाँ पर बसावट है, बसावट और इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये एक तरीके का इंसानों का, मानव का और जंगली जानवरों का एक तरीके का समावेश है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ना, ये जो एक पूरी वॉल बनी हुई है भारी भरकम, ये वॉल सिर्फ इसी वजह से बनाई थी क्योंकि इसमें जो है हमेशा इन मानव और जानवरों के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, तो इस वजह से यहाँ पर ये वॉल बनानी पड़ी, क्योंकि जानवर हमेशा निकल के यहाँ पर आ जाते थे रोड क्रॉस करके। रात के समय आज भी इस रोड पर निकलना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। इस सुंदर जंगल का व्यू लेते हुए आप आगे चलते रहिए। सामने अब एक नदी आएगी, सूखी नदी, जो रोड के बीचों बीच होकर निकलती है, और उसमें से पिछली बार एक गाड़ी और पूरी फैमिली के साथ वो ऐसे बहती हुई चली गई थी। ये वही सूखी नदी है। ये सारा जो सीधे हाथ पे है जंगल है और उल्टे हाथ पर कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। हम सीधे चलते रहेंगे इसी मार्ग पर, और सीधे चलते चलते आएगी कॉलोनी टिबरी। अब ये उल्टे हाथ पर टिबरी कॉलोनी बसी हुई है। टिबरी कॉलोनी से सीधा चले जाइए, जो आपको पहुंचाएगा जंगल के रास्ते, और वहाँ पर सुरेश्वरी मंदिर भी पड़ता है। यदि आप नाइट सफारी के शौकीन हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट नाइट सफारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा, अपनी गाड़ी लेके ज़रूर आइएगा। कभी बाइक वगैरह से आना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इस बैरियर को क्रॉस करते ही जंगल का मार्ग शुरू हो जाता है। इस मार्ग को कहते हैं टिबरी मार्ग। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये पूरा मार्ग हॉन्टेड है, तो यदि आप रात को आओ तो थोड़ा सोच समझ के आना, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि कई लोगों ने यहाँ पर हॉन्टेड एक्टिविटीज़ कैप्चर की हैं। यदि आप घबराते नहीं हैं तभी इस मार्ग पर चलिएगा रात को। रात के 12 बजे के बाद इस मार्ग पे चलते हुए भी जंगल के बीचों बीच आपको एक अलग ही डर और रोमांच का फील आएगा। डर दोनों तरफ का,
जंगली जानवरों का और भूतों का। इसी मार्ग पर उल्टे हाथ पर एक छोटा सा पुलिस थाना भी पड़ता है। यदि आप फंस जाते हैं कहीं तो आप वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, 100 नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको संभावित तुरंत सहायता मिलेगी। ये जिस स्थान पर मैं घूम रहा हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे BHL है और ये जो राइट हैंड साइड है ये सारा जंगल है। ये जंगली जानवरों के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। रात में तो यहाँ लोग आना, बाइक वगैरह पे आना पूरी तरह इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट इस जगह ये जो मैं चल रहा हूँ यहाँ पर मैं बताता हूँ, इनफैक्ट वो एरिया ये था, वो एरिया एक दिन मैं यहाँ पर खड़ा था, उस स्टोर में खड़ा था और थोड़ी देर खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा था। फिर उसके बाद गाड़ी में से निकल के फिर मैं जब गाड़ी में बैठा, फिर मैं गाड़ी घुमा के जब लाया तो वापस इसी एरिया में यहाँ पर जो है ना एक लेपर्ड घूम रहा था। तो आप देख सकते हैं ये कितनी सेंसिटिव जगह है। अभी और मैं जगह आपको दिखाता हूँ, BHL एरिया में, जहाँ पर लेपर्ड, एलिफेंट और बारहसिंगा, सांबर ये सब बहुत ज़्यादा है, जंगली चूहे, इनफैक्ट भालू भी। और यहाँ पर एक दो जगह मैंने देखा है वो भी स्पॉट किए गए हैं। एक बार तो टाइगर तक स्पॉट किया गया है यहाँ पर, टाइगर। मैं बिल्कुल उसी जगह ले जाता हूँ आपको। देखो ये है, ये मार्ग जो है सुरेश्वरी मंदिर के लिए जाता है और ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। ये कई रास्ते मार्ग मिलेंगे आपको यहाँ जंगली जानवरों के। तो मैंने बंद कर दिया बाइक जिससे आपको अच्छे से सुनाई दे सके यहाँ का माहौल। ये पूरा एरिया जो सीधा स्ट्रेट जा रहा है ये सुरेश्वरी मंदिर के लिए जाता है और ये दोनों तरफ जंगल है। और इसमें इस तरफ आप देखेंगे ये पूरा जंगल है। यहाँ पर इस एरिया पूरी बेल्ट में नाइट में आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको यहाँ पर लेपर्ड बहुत इजीली मिल जाता है। लेपर्ड भी, हाथी भी और जो है सांबर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ये सारा और आगे जाकर मैं दिखाता हूँ। हमने 2-3 बार एक जगह जो लेपर्ड देखा था वो कहाँ पर है, चलिए मेरे साथ। ये है स्टेडियम, आगे स्टेडियम है। यहाँ लोकल लोग आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, टाइम जॉगिंग वगैरह करते हैं और चले जाते हैं। और ये जो सारा ये टोटल जंगल है और यहीं से ये एलिफेंट, लेपर्ड वगैरह निकल के आते हैं क्योंकि ये सारा ओपन है। और ये जो सामने देख रहे हैं, एक दिन मेरे सामने यहाँ से क्रॉस करके एक भारी भरकम लेपर्ड भाग के इसमें घुस गया था। ये जो जंगल है, मॉर्निंग में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन इवनिंग में या नाइट में तो काफ़ी चांसेस होते हैं। यहाँ एक आध बार आपको जो है लेपर्ड मिल जाएगा। चलिए और आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें मिला था लेपर्ड मुझे। तो ये जो है बिल्कुल इसी जगह मैंने स्पॉट करा था। यहाँ से एक दिन हमने गाड़ी धीरे धीरे चला के ला रहे थे यहाँ से, और लेपर्ड वहाँ से निकला उस एरिया से और यहाँ से क्रॉस करके उधर चला गया वहाँ पर। तो ये पूरा स्पॉट, ये पूरा जो एरिया है ये पूरी तरीके से जंगली जानवरों से भरा हुआ है। तो नाइट में तो यहाँ पर आओ तो गाड़ी में आओ, अदरवाइज़ यहाँ आना बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि अगर आप नाइट में आते हो, बाइक वगैरह में आते हो तो वो रिस्क भर जाता है उसमें। और यहाँ से अब मैं जाऊँगा, लेफ़्ट ले लूँगा और लेफ़्ट में से मैं फिर आगे निकल जाऊँगा। तो मेरा बस यही था कि आपको हरिद्वार में जो आप स्वयं अगर आप वाइल्ड लाइफ को या नेचर को एंजॉय करना चाहते हो, होटल पे रुके हुए हो, अपनी गाड़ी से आए हो और आप चाहते हो कि एक राउंड लगा लो, तो ये मैंने आपको मार्ग दिखा दिया। इस मार्ग पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट
सांबर, एलिफेंट या फिर लेपर्ड वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपकी जो राइड होगी। और यहीं से ही आपको मैं आपको आगे दिखाऊं, बिल्कुल अगर सीधे चले जाएंगे, बिल्कुल सीधा चले जाएंगे अगर आप यहाँ पर तो वहाँ पे सुरेश्वरी मंदिर चले जाएंगे, तो वो भी आपके 2 दिन में यहाँ पर 5 बजे खुला होता है। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। तो नाइट में आप नाइट सफारी में हम कर सकते हैं रोड पे, गारंटी से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। 12 बजे जाते हैं तो बाहर आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी छोटी सी एंट्री करती है सुरेश्वरी मंदिर के लिए। हमारे गाँव के एंट्री से मैं नहीं जाता, घुमा रहा हूँ। यहाँ से आपकी एंट्री होगी सुरेश्वरी मंदिर के लिए, ये जो है, और टिकट लगेगा और आपकी गाड़ी का लगेगा। 4 बजे तक या 4 बजे तक का है, 5 बजे तक की एंट्री होती है बस। और उसके बाद आप, लेकिन दिन में आओ तो ज़्यादा अच्छा है, रात में रिस्की हो जाता है। रात में तो एंट्री नहीं है यहाँ पर। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम नाम जपते रहें। जय श्री राम।